अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है डिड पाकिस्तान कैंसिल द मिलिट्री परेड आउट ऑफ फियर मेजर इरेट मेजर कारोबार की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली शक्ल इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, brother. Cheers. Good morning, sir. Good Cheers, morning. sir. Good morning. अच्छा, कर तो दिया सर ने ऐसे। तो कोई बात नहीं, गोप्स ने भी बोल दिया अपना। Cheers. अच्छा दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमने हमारा एक टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कंपनी है टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड, जो वेबसाइट, वो जो न्यूज़पेपर वेबसाइट वगैरह, तो उनके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ। तो उसमें हमने ये लॉन्च करा था कुछ समय पहले ओपन कॉलर। ओपन कॉलर इंग्लिश में है। कई लोग ये कहते हैं, हमारे जैसे साउथ के भाई हैं, वो कहते हैं कि सब वी अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर। हिंदी की जो हमारी नॉलेज है वो बड़ी बेसिक है, सो टू अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स इट विल बी बेटर इफ़ यू डू इट इन इंग्लिश। तो फिर हमने सोचा कि साहब इंग्लिश में भी हम लोग इसको करें। तो ये मेरा पहला इंग्लिश का एपिसोड है ओपन कॉलर का, जो कि मैंने अकेले किया है। इसके पहले आपने इंटरव्यू देखे होंगे ओपन कॉलर में, जिसमें कोई सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं, मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने अकेले किया है स्मार्ट बोर्ड में। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, और कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच दिस एपिसोड। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक है, तो इट विल टेक यू टू द टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट, और वहां पे आप ये एपिसोड देख सकते हैं। हाँ भाई, ठीक है, अंडरस्टूड सर। और बताओ। और बताएं सर, सुनील गावस्कर जी हैं। ये पुरानी खबर है जो बता रहे हो, ये काव्या मारन वाली खबर है ना, कि इन्होंने बोला था जो, बट हमने नहीं कवर करा ना। मैं तो आपके रिएक्शन के लिए खबर लेके आया हूँ। ये 2 दिन पुरानी खबर है सुनील गावस्कर वाले। चल कोई बात नहीं, आपने बट रिएक्शन नहीं दिया अब तक इस पे। आपने पूछा भाई साहब मुझे? बस सर अभी पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसने पूछा नहीं, मेरी गलती है, मैंने रिएक्शन नहीं दिया। चलो ठीक है, ओके, बोलो। तो उन्होंने बोला, खबर वही है, सुनील गावस्कर जी का इस पे जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर आप किसी पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि पैसा तो प्लेयर के पास जाएगा, वहां से पाकिस्तानी स्टेट के पास जाएगा, जो भी टैक्स होगा उसका, तो आप इनडायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। तो अब आप चूज करो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक प्लेयर इंपॉर्टेंट है या आपके लिए अपना देश इंपॉर्टेंट है। आई एग्री विद सुनील गावस्कर। तो ये चीज इनको क्यों नहीं समझ आ रही, जो फ्रेंचाइजी के ओनर है? वहां पे पाकिस्तानी अपसेट हो रहे हैं कि हमें सुनील गावस्कर ने टेररिस्ट क्यों बोल दिया। ये बात ये नहीं कि फ्रेंचाइजी ओनर को समझ में नहीं आ रही, बात ये कि पाकिस्तानी, अबे तुम अपसेट क्यों हो रहे हो? तुम्हारे लिए तो फख्र की बात है। इनके कितनी बार बोल चुके हैं इनके पार्लियामेंट में, और इनके परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू है कि ये हमारा हीरो है ओसामा बिन लादेन। तो इनके हीरो हैं भाई ये हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर साहब, ये सब साहब करके ये लोग इनको बिल्कुल ग्लैड करके रखते हैं बिल्कुल। तो भाई ठीक है यार, आई थिंक मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने लिया ना, काव्या मारन ने, आई थिंक उसको कैंसिल करना चाहिए। बिकॉज देखिए, ये सब लीग्स छोटी, मैं आपको, चलो देशभक्ति आपको समझ में नहीं आती तो मैं धंधे की बात समझा देता हूँ, क्योंकि इनको देशभक्ति अगर समझ में आती तो लेते ही नहीं उसको। उसी को लिए ना, पगले को जो ऐसे ऐसे गर्दन करता है अपनी, अबरार, पगलाट टाइप का अबरार। हाँ, अच्छा, ऐसा काव्या मारन को उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट दिख गया है क्रिकेटिंग का, जो अभी तक उसकी खुद की टीम को नहीं दिखा। लेकिन इस बार खेला था वो, किस बार? वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में था। हाँ था वर्ल्ड कप में। और क्या तीर मारा उसने? तीर तो क्या ही सर, पूरी गर्दन हिलाई, कुछ करा उसने? नहीं, वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं था ना इस बारी। वर्ल्ड कप खास था भी, बांग्लादेश में वही था दूसरी साइड में लास्ट वाले मैच में तो नॉट आउट गया। हाँ, तो अब मैं धंधे की बात समझा देता हूँ। बिकॉज इफ द फ्रेंचाइजी ओनर्स डोंट अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर योर नेशन और फॉर योर कंट्री, लेट मी एक्सप्लेन इट टू देम। बिकॉज अगर उन्होंने बिजनेस से, देखो एक बात ध्यान रखना,
एक हमें बताते थे, अब मुझे नहीं पता कि कहानी सच है कि झूठ है, लेकिन कह रहे थे कि आप कोई रैंडम सी कोई किसी के घर में गया, कोई बातचीत उससे कर रहा है, बात कर रहा है, और दूसरा जानबूझ के कोई ऐसे काम कर रहा है जिससे उसको पता है, बोलने से पहले उसको पता है कि अपसेट होने वाला है, ठीक है। तो फिर वहां पे फिर वो रिश्ते मत, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यार काव्या मारन और पूरा जो इनका एम्पायर है, उनका दाल रोटी जो है वो भारत से चलती है सर। उनकी दाल रोटी भारत से चलती है, ठीक है। और आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, दे हैव अ फ्यू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। आपसे पैसे कोई नहीं मांग रहा। आप सनराइजर्स हैदराबाद की जो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत फ्रेंचाइजी है, इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी है ना, आप उसको क्यों खराब कर रहे हो? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, व्हाई आर यू स्पॉइलिंग इट फॉर दैट अबरार क्लाउन? व्हाई शुड यू डू इट? मैं बिजनेस की बात बता रहा हूं, मैं पेट्रियोटिज्म के लेवल की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये बात होती उनके समझ में तो करते ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। जो सुनील गावस्कर जी ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है, बट सिंस काव्या मारन डज नॉट अंडरस्टैंड पेट्रियोटिज्म, लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम बिकॉज शी इज अ बिजनेस पर्सन, एंड लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम अ बिजनेस पर्सन's perspective that you're going to lose business because of this. It's going to backfire on you. It's already backfiring. अभी आईपीएल शुरू होने वाला है सर, फिर आप देखेंगे लोग क्या क्या करेंगे, लोग क्या क्या करेंगे। पीपल मेक योर लाइफ मिजरेबल जस्ट बिकॉज यू वांट टू टेक वन पाकिस्तानी, बिकॉज यू वांटेड टू टेल योर कोट एंड कोट लेफ्ट लीनिंग। अब ये जितने भी लेफ्ट लीनिंग होता है सब अरबपति हैं, ये सर सब अरबपति हैं। यू वांटेड टू टेल योर लेफ्ट लीनिंग लिबरल फ्रेंड्स दैट लिसन, ठीक है, आई इन समवेयर इन द कॉर्नर आई हैव अ पेट पाकिस्तानी, यू नो, आई डोंट डिस्क्रिमिनेट। सर उसका नाम अबरार है, लेकिन मैं घर पे उसको टॉमी बुलाती हूँ, मैंने उसको पाल रखा है। छोड़ो यार। अच्छा ये फनी था, लेकिन ऐसा नहीं था अरे मतलब कि पूरी कोलगेट की ऐड कर दी तुमने, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बताओ। पाकिस्तान में 23 मार्च 2026 को एक नेशनल डे परेड होने वाली थी इनकी। 23 मार्च अभी हाँ एक नेशनल डे परेड होने वाली थी, जिसको ये कैंसिल कर रहे हैं। हाँ। कैंसिल करने का रीज़न ये है कि इनको फ्यूल बचाना है, और इनको लगता है कि वो कैंसिल करने से हम फ्यूल बचा लेंगे, और फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है अभी जैसे कंट्री में। नहीं, ये कारण नहीं है कि इनको फ्यूल बचाना है, बताया यही है। ये झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी। ये जो पोस्टपोन करी है इन्होंने परेड, ये इसलिए पोस्टपोन, एक बार बीच में फिर अटैक जब हुए थे तो इन्होंने बोला था कि प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर कर देंगे। ये अलग अलग जगह इसकी लोकेशन शिफ्ट करते रहते हैं पाकिस्तानियों को ये लग रहा है आज की तारीख में कि हम परेड करेंगे और परेड के ऊपर तालिबान गुड मॉर्निंग बोल देगा। ये इस कारण से नहीं कर रहे हैं क्योंकि परेड में जाहिर सी बात है 23 मार्च की परेड है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर होगा, वहां पे प्रेसिडेंट होगा, वहां पे इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल होगा, सब लोग होंगे वहां पे सर। और वहां पे अगर तालिबान 4, 5 या 10, 15, 20, 25 ड्रोन भेजता है तो भाई साहब बहुत कलेश हो जाएगा। ये डर के मारे परेड, इसका फ्यूल से कोई लेना देना नहीं है, फ्यूल एक बहाना है, इनको तालिबान से डर है। बट इनका तो यही कहना है। एक जो पहले एक परेड हुई थी, जो इन्होंने पासिंग आउट परेड थी, जिसमें आसिम मुनीर गया था 2-3 दिन के लिए, 3 दिन रहा था वो काकुल, ठीक है, जो एबटाबाद है ना जहाँ पे लादेन मारा गया था, वो दैट इज द एरिया, वही तो है। तो मतलब इसके पीछे तालिबान वाला फैक्टर है, ना कि फ्यूल सेविंग वाला, फाइनेंशियल क्राइसिस वाला। इसके पीछे डर है। अगर इनको अपनी परेड करनी है तो तेल की जगह आवाम की हड्डियों का गूदा निकाल के उसको इंजन में डाल के इंजन स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तानी। इनको तो यार एक बात बताओ सर, तेल की कमी है नहीं। और नहीं, पाकिस्तान में तेल की कमी है आज की तारीख में। वो किसका बेटा है, वो जिसकी शादी हुई है पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा अपने हनीमून पे ऑफिशियल जेट लेकर गया है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा है। ये करोड़ों रुपए, देखो ये बात नहीं है, ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं कि आप कम खर्च करें, ये गरीब के लिए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बहुत, पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए थे एक जमाने में जब जुल्फिकार अली भुट्टो, में नारा बताऊंगा उसने क्या नारा दिया था मुझे बाद में, हम तो बहुत छोटे थे, आई वॉज स्मॉल एट दैट टाइम, इतना नहीं था मामला, या न्यूक्लियर बम बनाने वाला तो नहीं, जब बोला था कि 1000 साल तक हम लोग घास खाएंगे लेकिन बम बना के रहेंगे। तो मुझे इतनी बेवकूफ़ी की ये स्टेटमेंट, जुल्फिकार अली भुट्टो पढ़ा लिखा आदमी यार,
Why would he make such a foolish statement? Why would he make such a stupid statement? 1000 साल। और ये स्टूपिड क्यों है स्टेटमेंट? ये स्टूपिड स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि कौन घास खाएगा? आपने बिलावल की हेल्थ देखी है, चर्बी निकल रही है बिलावल की। आपको लगता है बिलावल भुट्टो घास खाएगा? नहीं सर। आपको लगता है कि भुट्टो फैमिली में घास कौन खा रहा है? हम पाकिस्तानी खा रहा है। बस यही है बस, और कुछ नहीं है इनका। सब घास खाई। तो जब भी कोई पाकिस्तानी ये बोलता है ना कि कमर कस लो, ये अपने लिए नहीं बोल रहा, ये आवाम को बोल रहा है कि तुम अपनी कमर कस लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब तुम्हारा मैं बैंड बजाने वाला हूं सर। तो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एडवांस वार्निंग दे रहा हूं। बस इतनी सी बात है। भुट्टो का स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है कि मतलब सुबह निहारी, शाम को पाए, रात को कढ़ाई। ये बिलावल का, हाँ। बिलावल हैज पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। खा खा के बिल्कुल हीज ऐसा डंगर जैसा हो रखा है बिल्कुल यार। तो ये जो से भी नहीं लगती। हाँ नहीं पास ही ये जो है बेसिकली, आप कभी भी देखना, हम 1000 साल घास खाएंगे। किसने घास खाई? ये तो कोई बताए किसने घास खाई? वही जिसने घास खाई है आज की तारीख में उसको बोला जा रहा है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, अब तुम ये नहीं करोगे, तुम अपनी दुकानें बंद करो, तुम ये बंद करो, तुम वो बंद करो। और मैडम का जो बेटा है वो हनीमून में सरकारी हवाई जहाज लेकर गया है अपनी वाइफ के साथ, और लाखों करोड़ों रुपये तेल का इतना खर्चा है भैया उसका। पाकिस्तान कैन इल अफोर्ड। तो ये सब फ्रॉड हैं ये लोग। दैट्स इट यार। PSL 2026 स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम में। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एक एडवाइजरी जारी करी गई है ऑस्ट्रेलिया द्वारा ही, बोर्ड द्वारा, कि जो मैचेस पेशावर में होंगे आप उनसे थोड़ा मतलब दूर रहे, ज़्यादा अपने होटल रिजॉर्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो अवॉइड करें उस चीज़ को। इससे एक तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई है कि प्लेयर्स को प्रोटेक्ट रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, भाई नहीं रख पाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन जो है आ रहा है बीच में, क्या प्लेयर सेफ है जो इतना हाई प्रोटोकॉल देते हैं, आगे 10 गाड़ियाँ पीछे 10 गाड़ियाँ। तो ये सब चल रहा है PSL को लेके। देखो यही मैं पाकिस्तानी कह रहे थे कि आप लोग कहते हैं कि कि हम लोग प्लेयर्स सिक्योर नहीं हैं, और इंडिया इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे प्लेयर सिक्योर नहीं है। आपने देखा किस तरीके से, मतलब एक हेड ऑफ स्टेट को जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, एक कोई हेड ऑफ स्टेट है, कहीं का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कहीं का सदर है, वजीर आजम किसी और मुल्क का है, उसको जिस लेवल का सिक्योरिटी हम लोग देते हैं उस लेवल की सिक्योरिटी हमने क्रिकेट टीम को दे रखी है। तो इंडिया इज एब्सोल्युटली सेफ, एंड आई टोल्ड देम दिस इज एग्जैक्टली व्हाई द इंडियन प्लेयर्स आर नॉट सेफ। कह रहे ना इंडियन प्लेयर सेफ है, इंडियन सेफ है, अब इंडिया को फिक्र नहीं करनी चाहिए, इंडिया सेफ हियर इन पाकिस्तान, जो भी इंडियन आएगा वील लुक आफ्टर हिम वेरी वेल। मैंने बोला दैट इज एग्जैक्टली व्हाई। एक वो क्रिकेट खेलने आया है कि जंग लड़ने आया है? सर क्रिकेट खेलने, वो क्रिकेट खेलने आया है। वो चाहता है कि शाम को अगर उसका एक दिन ऑफ हो तो शाम को अगर डिनर पे जाए तो सब लोग जाएं आराम से टहल टूल के सड़क पर। आपने वो देखा फ्रांस का प्रेसिडेंट सड़क पे दौड़ रहा था मुंबई में सर। ठीक है, यहां पे आपको नहीं पता नहीं ड्रोन गिर जाए सर पे, ये भी हो सकता है। स्टेडियम के बीच में पता लगा मोटर का शेल गिरा। तो भाई बात यह है कि बात यह नहीं कि आप प्लेयर्स को, आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कह रहे हैं, बात यह नहीं कि आप प्लेयर्स को सिक्योरिटी दे रहे हो कि नहीं दे रहे, या उनको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हो और टॉप लेवल का प्रोटोकॉल दे रहे हो, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा। दैट इज नॉट द पॉइंट। बात यह है कि वो क्रिकेट खेलने के लिए आया और उसको आपको उतनी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ आप दे दीजिए क्राउड कंट्रोल के लिए कि यार भीड़ आ जाती है, ऑटोग्राफ प्लेयर्स हैरेस होते हैं, उतनी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा मशीन गन लेकर कमांडो ऊपर हवाई जहाज चल रहा है, इसी में पाकिस्तानी खुश हैं कि देखो हमने किस लेवल की सिक्योरिटी दी है। जरूरत क्यों पड़ी सिक्योरिटी देने की, ये कोई बात नहीं कर रहा। वही कि अगर आप इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, खुद को पता है कि सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, इतनी सिक्योरिटी दे रहे हो। यही तो है। ये कह रहे हैं कि चाइनीज को हम बड़ी टॉप, वो ठीक है मरते हैं चाइनीज, वहां पे उन पे अटैक किया जाता है, दैट इज अ सेपरेट केस। हम चाइना को टॉप क्लास की सिक्योरिटी, यहां पे नोएडा में नहीं काम कर रही चाइनीज, इतनी कंपनियां हैं, खुले घूमते हैं, टनाटन घूमते हैं चाइनीज, एक पुलिस वाला आसपास नहीं है, खुले घूमते हैं, ठीक है सर। फिर दैट इज व्हाट पीपल वांट। पीपल डोंट वांट कि 4 गनमैन आगे 8 गनमैन पीछे, ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर, और आप भैया इसका किसी को शौक नहीं है। People just want to live a normal life. At least normal people wish to live a normal life. That is all. ये सारी की सारी झूठी बात है ना। हमने ये प्रोटोकॉल दे दिया और हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दे दिया, और कोई सदर आता है बाहर से, वजीर आजम, उसको इतनी सिक्योरिटी देते हैं, पाकिस्तानी फौज लगी है, रेंजर्स लगे, क्यों लगे हैं? Why can't he go outside, go to a regular Starbucks
और गो टू सम अदर प्लेस, हैव अ कप ऑफ कॉफी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अपने टीममेट्स। हाँ, आप 1-2 पुलिस की गाड़ियां दो, भारत में भी रहती हैं, बट दैट इज नॉट बिकॉज कि ड्रोन लग जाएगा क्राउड कंट्रोलिंग या कोई बटन दबा के 5-4-3-2-1-0 कर देगा, नॉट दैट। इट्स बेसिकली, अब यार लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, उनके बैट्समैन को, अब वो खाना नहीं खा पाएंगे, उनको बोलेंगे सर मे आई हैव अ सेल्फी विथ यू। उनको इंडिया में ये डेंजर है कि कोई सेल्फी ले लेगा, डिस्टर्ब कर देगा। पाकिस्तान में डेंजर है कि कोई फट जाएगा। सर, तो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग डेंजर है भाई। और फिर इनका क्वेश्चन रहता है कि भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता क्रिकेट खेलने? यार क्योंकि भारत को वापस भी जाना है ना, भारतीय टीम को इट हैज टू गो बैक। ऐसा तो नहीं कि वन वे टिकट लेकर आए हैं, पाकिस्तान में ही निपटा देना हमें। नजम सेठी का एक वीडियो है, उस वीडियो में ये खुद बोल रहे हैं कि लास्ट एक साल में जो इनके पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने 40 फॉरेन टूर लगाए हैं। अगर आप कैलकुलेट करो तो मतलब ये हर हफ्ते ही बाहर होते हैं। और इनके साथ साथ जो इनके 1-2 और हैं, शहबाज शरीफ के साथ साथ आसिम मुनीर हो गए या डिप्यूटी जो हो गए, वो भी इनके साथ साथ जाते हैं। अगर जाना ही है तो आप एक बंदा जाइए, 2-2 3-3 जा क्यों रहे हैं? दूसरी बात इन्होंने बोली है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट 40% कम हुई है। आपके इतने टूर लगाने के बाद भी 40% आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हुई है, और आपकी हैसियत ही नहीं है कि कोई आपकी बात सुने, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आप करने क्या जाते हैं इतना बाहर? नहीं, ये चापलूसी करने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, इनका काम ही यही है। ये काम करने थोड़ा ना जाते हैं। मोदी जी जाते हैं फॉरेन ट्रिप में। आप एक ट्रिप में आप आरटीआई फाइल करो, कितने 10-50 रुपए की होती है, कितने की होती है आरटीआई? ऐसी होती है, कुछ सस्ती होती है ना आरटीआई, 100 रुपए की, जितनी भी है आरटीआई फाइल करो। दे विल टेल यू कि मोदी जी गए, कितना पैसा खर्च हुआ। दे विल टेल यू, इफ दे टेल यू, इफ इट्स नॉट सम प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी थिंग और अदरवाइज, आपको पता लग जाएगा कि कितने पैसे खर्च हुए, कितने लोग गए और क्या फायदा हुआ। एवरी ट्रिप दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर डज आउटसाइड, एवरी ट्रिप हैज गॉट इमेंस सिग्निफिकेंस। ये फालतू में जाते हैं बूट पॉलिश करने के लिए। और इनका देखो, ये कहीं से गए, यूएस गए, बीच में बोला कि यार अब जहाज इनके पास ये तो नहीं है कि यूएस से डायरेक्टली पाकिस्तान आ जाए, तो बीच में लंदन रोक लेना यार। हाँ, भाईजान है वहाँ पे लंदन में, नवाज शरीफ से मिल लिए, एवन फील्ड में अपने घर में 2-3 रह लिए, कुछ अपनी सेटिंग कर ली, अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस कर लिया, खरीद फरोख्त कर ली, फिर वापस पाकिस्तान चले गए। ये आप बताओ कि 40, ये आप ट्रिप्स की बात कर रहे हो ना। नजम सेठी से बोलो ना, असली सवाल पूछे कि जब से पाकिस्तान बना है, वजूद में आया है 14 अगस्त 47 से आज तक पाकिस्तान को कितना लोन मिला है, पाकिस्तान को कितनी भीख मिली है, कितनी खैरात मिली है, वो टोटल अमाउंट क्या है और वो कहां कहां खर्च हुआ है। कोई एक ऑडिट करवाओ। 47 में बना पाकिस्तान सर, 47 से कितनी बार ये प्रोग्राम में जा चुका है, आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा, सिर्फ आईएमएफ नहीं, आईएमएफ से कितना मिला है, वर्ल्ड बैंक से कितना मिला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना मिला है, अमेरिका से कितना मिला है, सऊदियों से कितना मिला है, यूएई से कितना मिला है, चाइना से कितना मिला है, बाकी मुस्लिम स्टेट से कितना मिला है। हर एक जगह से इनका देखो कि कहां कहां पैसा खर्च हुआ, इन्होंने कहां कहां से लिया है पैसा, फिर इनकी ये अकाउंटिंग होनी चाहिए कि ठीक है तुमने ले लिया, चलो कोई बात नहीं, अब तुम ये बताओ इसमें लोन कितना था और इसमें खैरात कितनी। खैरात तो फ्री होती है, अब भीख है वो, इसमें लोन कितना था और भीख कितनी थी। अब लोन और भीख को दोनों मिला के जो आपका अमाउंट है, ये पाकिस्तानी से पूछो कि कहां कहां खर्च हुआ है, आपने कौन सी नई यूनिवर्सिटीज खोली हैं, कौन सी नई सड़कें, आपने इस पैसे का किया क्या है, जरा इसकी अकाउंटिंग दो, तब इनको पता लगेगा। ये बात नजम सेठी करने को राजी नहीं है। वो 40 बार गया, अरे वो नालायक है, वो 40 बार इसलिए जा रहा है, पाकिस्तान में काम नहीं है उसके लिए। बट नजम सेठी ने ही 10 महीने पहले कहा था हाँ, कि जो पाकिस्तान है वो यूएस और वर्ल्ड का फेवरेट है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला हुआ था पूरा, उसके बाद इन्होंने ही कहा था कि जो पाकिस्तान है वो पूरे वर्ल्ड का फेवरेट है और यूएस का भी फेवरेट है, एज हमने इंडिया को डिफीट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। बस तो इनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, वो जो इनको कोई रियलाइजेशन नहीं है, इनको सब पता है। नजम सेठी को लिफाफा पहुंच गया, पहले उसने बोल दिया कि हम जीत गए, अब लिफाफा नहीं पहुंचा तो उसने बोला ये सारे के सारे लिफाफे से अटैच्ड है। सर, आप इनका कुछ नहीं कर सकते। कल अगर डोनाल्ड ट्रंप इनको बोलेगा तो ये कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। अब इन्होंने लेटेस्ट देखो, नजम सेठी कह रहा है ना ऑपरेशन सिंदूर, सर 1 मिनट कोने में रखो ऑपरेशन सिंदूर को। आज की तारीख में सऊदी अरब इनसे कह रहा है कि यार हमारे ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, तुम कर क्या रहे हो, हमारा तो दिफाई मुआहदा हुआ था, डिफेंस पैक्ट हुआ था, आपने साइन करा है हमारे साथ कि आप बचाएंगे हमें अगर हमारे ऊपर हमला होगा। अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज अटैक ऑन पाकिस्तान। सर, तो मानो पाकिस्तान कर क्या रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं ये कुछ नहीं करेंगे, ये इनके बस का नहीं है कुछ, ठीक है। ये सिर्फ जो पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स हैं, बलोच हैं, उनकी छातियों पर गोली मारना, इससे ज्यादा पाकिस्तानी फौज के बस का कुछ नहीं है।
जो आपके ऊपर हमला होगा वो हमारे ऊपर हमला होगा, वो दोनों के ऊपर हमला हमारा। बड़ी बड़ी बातें ख्वाजा आसिफ की, बड़े बड़े बोल बचन उसके, ठीक है, बड़ा बड़े फेंकना उसने कि साहब हमारा न्यूक्लियर पावर है, वो भी हम देंगे और ये देंगे। कर लो न्यूक्लियर, ईरान के पास नहीं है आज की तारीख में न्यूक्लियर वेपन्स, बैंड बजा दिया उसने पूरा। फिर जाओ, ये सऊदीज को भी पता लग जाएगा कि हल्के लोगों के साथ जब तुम हाथ मिलाओगे ना, जब तुम हल्के लोगों के साथ हाथ मिलाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि वो आदमी कितना हल्का है। यहां पे हल्का मैं पाकिस्तान को बोल रहा हूं कि कितना हल्का है। तो ये पैक्ट साइन करने का मतलब क्या था? ये पैक्ट साइन करने का सऊदी अरब को लग रहा था कि कुछ होगा। इसके दो मतलब थे। पहला मतलब ये था कि गजा भेजेंगे इनको, ठीक है। दूसरी चीज लड़ाई हो गई तो भाई अगर कुछ होता है, क्योंकि ये तब हुआ था जब कतर पे मिसाइल मारी थी इसराइल ने, तो इनको लगा कि हमारे ऊपर कहीं ना मार दें, कल कुछ मामला हो जाए। तो फिर इन्होंने पाकिस्तान को बोला कि ठीक है तुम अपने ट्रूप्स भेजो। तो पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में ट्रूप्स भेजे, पहले ही थे वहां पे, उसको उस अरेंजमेंट को फॉर्मलाइज कर दिया और अपनी एयर डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह पाकिस्तान ने भेजी। आप देखिए जरा स्क्रीन पे देखिए, पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस इक्विपमेंट भेजी है, वो तो चली नहीं अभी तक। खराब होगी ना? खराब खराब हो गई है, तो मतलब यूजलेस है पाकिस्तानी सर। बिल्कुल हल्के में एकदम। चले, चलो ओके, ठीक है भैया, राम राम। महाराज जी, जोक सारा पार्ट, लेकिन अब वो स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया। भाई वीडियो में भी कहा था कि जो फ्रेंचाइज है उसने खिलाड़ी खरीदा है पाकिस्तानी, और सारी डिबेट हुई उसके ऊपर। और मैंने वहाँ पे भी कहा था यार कि इनडायरेक्टली आप एक किस्म की सपोर्ट ही करेंगे। आप इधर से पकड़े कान, उधर से पकड़े, भाई बात एक ही है, और आवाम आपको घसीटेगी इसमें। और यही मेजर सर कह रहे हैं कि आईपीएल शुरू होने दें, आपके साथ जो जो कुछ होने वाला है आप सोच नहीं सकते। और ये वाकई बात ठीक है। तो भाई इतना बड़ा लेजेंड जो है, उसका एक ओपिनियन आ गया कि भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जो है उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि वो 100 लीग है, और 100 लीग जो है वो इंग्लैंड की है यार, और वहाँ पे खेलते हैं, उन्होंने लिया है पैसा। इनकी बात भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो फ्रेंचाइज़ भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि वो इंग्लैंड की लीग है और वहाँ पे वो प्लेयर खेल सकता है। हाँ, ये कंसर्निंग लायक होता कि जो सनराइज़ हैदराबाद है वो इसको अपनी टीम में ले लेती, और ये आईपीएल जो है इंडिया में होता है और वहाँ पे ये बंदा जो है वो खेलता, इब्रार जो है, फिर भाई कंसर्निंग लायक था। और आई डोंट नो इसको 100 लीग में ही लेके चलेगी ये, इसी कॉन्ट्रैक्ट में है, या फिर वो अगले कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है। अगर अगले कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है तो भाई फिर वो आईपीएल में भी आ सकता है तो बैन, गवर्नमेंट ने बैन आईपीएल किया में हुआ तो है। नहीं आएगा कभी भी, और ना ही गवर्नमेंट वो लेगी, क्योंकि सनराइज को भी पता है कि इंडिया में तो ये खेल ही नहीं सकता ना। नहीं खेल सकता बैन है, लेकिन वो भाई अब कंसर्निंग लायक हो गया है कि ये जो जितने भी सनराइज हैदराबाद को लीड कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, वो टीम पूरी की पूरी, उनका जो कैप्टन होगा सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उसे झेलना पड़ेगा कि यार तुम्हारी जो फ्रेंचाइज है उसने उसको खरीदा हुआ है, तुम लोग जो है वो गद्दार हो, और ये और वो। तो वो सारी एलिगेशन जो है वो किन के ऊपर लगेगी? इनकी टीम के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, ओनर्स के ऊपर, खासकर काविया जो है, वो जो फीमेल है जिसने जो असल ओनर है। असल कसूर तो उनका ही है ना जिन्होंने खरीदा कसूर है। उनका है, लेकिन भाई रगड़े बीच में वो भी जाएंगे ना। अब लोग उन्हें वहां तक अप्रोच नहीं कर सकते, इन्होंने कहा लीड क्लास है तो वही कर रहे हैं, और बीच में उन्होंने इसीलिए वो जुमले बोले कि उन्होंने एक टॉमी रखा और उसको पाल लिया, और उसी अंदाज में बोला कि जैसे लीड क्लास जो है वो बात करती है, जो उनका लहजा होता है। तो उन्होंने एज अ टॉमी जो है उसको रखा हुआ, एज अ पेट जो है उनको उसको रखा है, उसको ऐड किया है इसमें। तो ये तो एज़ अ जोक जो है उसको प्रोनाउंस कर रहे थे ना, चीज़ को बता रहे थे। लेकिन भाई अवाम जो है अब देखेगी कि भाई हमारी अप्रोच किन तक है। अप्रोच उनकी होगी भाई खिलाड़ियों तक, उनको ट्वीट कर सकते हैं, उनको सब कुछ। आपने काव्या को जो भी है डिस्ट्रैक्ट करना है या क्रिटिसाइज़ करना है, जो भी, कोई भी जुमला लिखना है, वो लिख देंगे, कोई अप्रोच नहीं होगी। लेकिन खिलाड़ियों के साथ मोहब्बत जो है ना उनकी, वो खिलाड़ियों को भी पता है कि हम अगर हैं, अगर स्टार बने हुए हैं, हमारी को वुक़्क़त है, फ़ैन फ़ॉलोइंग है, तो उन लोगों की वजह से है। लोग ही हैं ना उन्हें फ़ॉलो करने वाले।
अगर लोग भाई हाथ खींच लेंगे उनसे, उनका मोरल डाउन होगा, उनकी फैन फॉलोइंग कम होगी। विराट जो है एक पोस्ट करता है, इंस्टाग्राम जो है हैंग कर जाता है, ठीक है ना, और वो सबकी नज़र हटकर उधर चली जाती है कि इंस्टा पे विराट ने पोस्ट कर दी है। उसने पिछले दिनों में पोस्ट की तो हल्ला मच की थी। कौन कर रहा है उसको फॉलो? दुनिया कर रही है ना, फैन है ना। अगर फैन ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको कहेंगे कि हटो यार, इस पोजीशन से हटो, ये मतलब गद्दार हैं और आप इस टीम में इतने बड़े लेजेंड और हम आपके फैन हैं, हटे यहाँ से, हैशटैग चल जाए, विराट को ही चल जाए, चले वो फॉलो कर रहा हो इस टीम को, वाइस कैप्टन या कैप्टन में फॉलो कर रहा हो, तो भाई उसको हटना पड़ेगा। वो बंदा नहीं चाहेगा कि मेरा बना बनाया जो है महल जो है वो एक रेत की तरह गिर जाए एकदम से, पल में। ये हो सकता है? तो कोई प्लेयर भी नहीं चाहेगा भाई। उनकी अप्रोच फिर अवाम की प्लेयरों तक ही है। वो काव्या को हो सकता है आज ट्वीट करें, कल करें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो अप्रोच नहीं होगी वहाँ तक। उसने अपनी मनमर्जियाँ करनी है। लेकिन इनका बयान भी अपनी जगह पे ठीक है। राइवलरी चल रही है यार, दुश्मनी वाला सिलसिला चल रहा है, क्यों पंगे लेने मुफ्त के? मेरा कैरियर ठीक ठाक चल रहा हो, मैं एक पोजीशन पे जा रहा हूँ, मुझे कौन सा कीड़ा काट रहा है कि मैं भाई तीसरी चौथी जगह पे उंगली करूँ और अपना मोरल डाउन कर लूँ, अपनी वो सिचुएशन जो है ठीक ठाक ऊपर जा रहा हूँ, ज़ीरो पे आ जाऊँ? मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं तो भाई एक सेंस में चल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा हूँ, अच्छे वे में चल रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, दौलत शोहरत हर चीज़ है, तो भाई मैं कभी भी पंगा नहीं लूँगा इस किस्म का। ऐसी कंट्रोवर्सी जो है मैं ना क्रिएट करूँगा, ना उसका हिस्सा बनूँगा। तो प्लेयर इसी तरह ही चलते हैं। लेकिन वो एक फ्रेंचाइज़ चला रही हैं और उन्होंने एक जो है प्लेयर को परचेज़ किया और पाकिस्तानी और सारी सिलसिला हुआ। तो इस 100 लीग के बाद जो है वो देखना पड़ेगा, या अभी शुरू मेरे ख़्याल में नहीं हुई 100 लीग जो है। वो शुरू होगी तो क्या लाएअमल होता है इनका, हो सकता है उसको बाहर बिठा दें, मैच खिलाएँ ना। उन्होंने खरीद लिया है, चले उन्हें लगे कि हाँ गलती कर ली, खरीद लिया, पैसे उसके अकाउंट में चले गए हैं, तो अब मजबूरी है उसको साथ रखना। तो हो सकता है वो 12% या था जो है थर्ड पर्सन जो है उसको वहाँ पे बाहर कोई ड्रिंक के लिए इधर-उधर इस चीज़ के लिए रख लें, या प्रैक्टिस सेशन जो उनके होते हैं, ठीक है, ऑफ गेम, तो नेट प्रैक्टिस जो करते हैं, उसमें प्लेयर चाहिए होते हैं उन्हें, बॉलर्स जो हैं उनको फेस करना। तो एज़ अ स्पिनर जो है वो उसको यूज़ करेंगे। यूज़ उसका होगा, लेकिन हो सकता है उसे ना मौका दिया जाए मैचेस, लोगों का गुस्सा कम करने के लिए कि हमने ले तो लिया, अब गलती हो गई, पैसे चले गए, अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो हाँ, ये है कि आप उसको खिलाएँगे, लेकिन नेट प्रैक्टिस वगैरह, लेकिन मैच नहीं खिलाएँगे, बाहर ही बैठा रहेगा। ये एक सिचुएशन जो है वो हो सकती है। बाकी सिक्योरिटी रीज़न को लेकर वो कंसर्निंग लायक उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पीएसएल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, इन माय ओपिनियन। आई डोंट नो लोगों का अलग होगा, मैं भी एक क्रिकेट लवर हूँ, लेकिन मैं आईपीएल नहीं देखता, वो अलग एक थ्योरी है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, मेरा एक अलग वे है सोचने का कि मुझे ज़ाहिर लगता है, अच्छा नहीं लगता, मैं देखता भी नहीं हूँ। आईपीएल। लेकिन सॉरी, पीएसएल जो है, पाकिस्तानी लीग जो है, तो हाँ, होने वाली है, तो वो देखता भी नहीं हूँ, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एज़ अ पाकिस्तानी कहूँगा कि भाई उसमें आम जनता जो है मेरी तरह वो बैठी होती है, जो क्रिकेट लवर्स हैं। कुछ लोग फैमिलीज़ के साथ आए होते हैं, ठीक है ना? और वहाँ पे आप जो है एक मौका प्रोवाइड कर दें और ऊपर से इंटरनेशनल प्लेयर बीच में होंगे, तो वर्ल्ड वाइड भाई जा तो रहा होता है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, और उसी दौरान अगर कोई ऐसा खुदा ना करे ऐसा हैपन होता है, तो भाई वो लाइव दिखेगा पूरी दुनिया को क्या हुआ, इतने लोगों की जो है मौत होगी, और ऊपर से जो इम्पैक्ट गलत होगा, वो एक क्रिकेट की वजह से। आप जो है उसी को अब लाहौर में करवा सकते हैं इन अ सेफ वे। इतना सेफ नहीं है, मैं फिर भी नहीं कहूँगा, जो रियलिटी है रियलिटी है, खतरा हर जगह पे है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी बेहतर है। पहले भी पीएसएल जो होता रहा है उसमें कोई ऐसी हैपन जो है वो नहीं हुई। तो भाई पाकिस्तानी बोर्ड का, पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर कह लें, पहले ही डाउन हुआ पड़ा है। और वहाँ पे एक सिलेंडर जो है ब्लास्ट कर जाता है तो खबर कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। तो अगर जो है टीटीपी हमला कर देती है या कोई ऐसी सिचुएशन स्थिति पैदा हो जाती है, तो फिर आगे सोचें होगा क्या? ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों ने ये चिंता जो है वो जताई है। मैं तो चाह रहा था कि यार कोई क्रिकेट सिचुएशन ऐसी हो कि टीमें अगर आती हैं, एज़ अ क्रिकेट लवर जो है बात कर रहा हूँ, टीमें पाकिस्तान में आती हैं तो आज़ादाना जो है
इन ईज वे, वो मार्केट में घूमे फिरें। हाँ, फैंस के लिए एक दो पुलिस वाले जो हैं वो साथ हों कि उन्हें तंग ना करें, जैसे मेजर सर कह रहे हैं। बाकी वो आज़ाद हों, फूड स्ट्रीट जो है उनको थोड़ा बहुत जो है वो घूमें, फूड जो है वो एंजॉय करें, ठीक है। और इस तरह का माहौल हो कि भाई क्रिकेट से हट के भी एक चीज़ हो, तो एंटरटेनमेंट होगी तो वो नेक्स्ट टाइम दूसरे प्लेयर जो है अप्रोच करेंगे। एक वर्ल्ड वाइड जो है एक मैसेज जाता है, एक अच्छा जेस्चर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन वही क्रिकेट खेला, रूम में चले गए, रूम से निकले प्रैक्टिस सेशन में आ गए, फिर क्रिकेट खेला, वो वहीं पे फँसे होंगे हफ़्ता, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, वो जितना रहेगा। तो वो मज़ा नहीं रहेगा, वो क्रंच नहीं रहेगा, वो चीज़ नहीं रहती। इंडिया में जब भी प्लेयर आते हैं आईपीएल खेलने, वो भाई रिक्शों के ऊपर घूम रहे होते हैं और कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, वो मर्ज़ी से इन ईज़ वे। तो ये चीज़ जो है ये होनी चाहिए, लेकिन नाउ ऑन कंसर्निंग लाइक है भाई कि अफ़गानिस्तान के साथ एक एक्टिव मूड चल रहा है जंग का। इसमें ये हरकत नहीं करनी चाहिए, आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक चीज़ उन्हें, कि प्लेट में रख कर दे रहे हैं। इस बार जो है पीएसएल पेशावर वाले या ये जो लोग हैं केपीके के, खैबर पख्तूनख्वा के और इस साइड के, वो नहीं देखेंगे तो को मारने जाएँगे, लाइव आ रहा होता है, लाइव देख लेते हैं। मैं भी लाइव ही बैठ के देखता हूँ, ग्राउंड में मुझे कुछ ज़्यादा शौक नहीं है जाने का और टीवी पे देख लेता हूँ। मेरी एंटरटेनमेंट हो जाती है, मैच देखना होता है। कुछ ज़रूरी नहीं है। सिक्योरिटी लेवल जो है उसको अगर आपने टाइट रखना है, मुल्क के हालात थोड़े कंट्रोल में रखने हैं, तो ये आपको करना होगा। जी। जी, बिल्कुल जी। और वही बात कि अबरार को वो ले रहे हैं और वाक़ई गलती कर रहे हैं, क्योंकि कल को आईपीएल में जो है वो जब वो खरीदेंगे टीम और उनका बायकॉट होना शुरू हो जाएगा, अवाम बायकॉट करना शुरू कर देगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो उन पे, उनके बिज़नेस पे जो है वो इम्पैक्ट डालेंगी। और बाकी अब इंग्लैंड में क्या रूल हैं, क्या नहीं है, वहाँ पे क्या शर्तें रखी गई हैं, क्या नहीं रखी गई, वो तो उन्हीं को पता होगा। हुँ। 100 लीग में क्या है, क्या नहीं है। तो ख़ैर, जिस वो बात मुझे अच्छी लगी कि पता नहीं इसमें क्या टैलेंट नज़र नज़र आ गया है सनराइज़ इब्रार को। ने और उन्होंने इसको इब्रार को खरीद लिया। उसको तो पाकिस्तानी जो हैं उनको नज़र नहीं कभी आया टैलेंट, टॉयलेट ही नज़र आया है। तो पता नहीं क्या नज़र आया वैसे, कोई प्लेयर कोई अच्छा होता तभी बंदा खरीदता। हाँ, आमिर को खरीदते हुँ। और फिर मुझे खुशी होती, हाँ यार ये ठीक था प्लेयर। बाबा जी? नहीं, हाँ, मतलब आमिर प्लेयर हो एज़ अ या कोई प्लेयर भी जो है ओ एज़ भाई, अ प्लेयर। बात असल में ना यहाँ पे प्लेयर की है ही नहीं है, यहाँ पे बात देश की है ना। जिस तरह से मेजर साहब कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं, अगर रियल रिएक्शन है तो ज़ाहिर बात है, इसमें सीधी बात यही है कि अभी जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के हालात चल रहे हैं, तो किसी तरह से भी अवाम नहीं चाहती कि कोई भी स्पोर्ट जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर को हो। वो पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर खरीदना ही नहीं चाहते। वो इस चीज़ नहीं, पर एग्री नहीं वो तो करते हमें ना। पता है, वो तो वो सबको हमें पता है पता है, यार वो कि सबको पता है कि वो नहीं खरीदना चाहते। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तानियों के पास मतलब कि खरीदा जाए, वो किसी इंडियन फ्रेंचाइज़ के थ्रू खरीदा जाए और इंडिया उनको पैसे दे। वो तो कभी भी नहीं चाहते। वो तो हमें पता है, ज़ाहिर है जो अभी क पिछले दिनों क्लैशेज़ भी चले और दुश्मनी वाला वो जो सीन है, तो उस वजह से तो बिल्कुल भी हर कोई जो है बायकॉट करना चाहता है हाँ, पाकिस्तानी प्लेयर्स का। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खरीदना ही था मतलब के, तो बंदे के पुत्र वाला को प्लेयर खरीद लेते। तो इनको नजर पे एक बता दो अबरार आया अभी है। अभी की टीम में और एक यहाँ बता पे दो अभी की कुछ नहीं, टीम में। लोग अबरार ही नजर आया। बिल्कुल, और यहाँ पे कुछ ड्रामेबाज़ लोग जो है ना, उनका दोगलापन नज़र आता है जब वो तो कहते मैं कह हैं रहा कि है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखें जी, अगर खरीद लिया गया है तो इसके ऊपर इतना इंडिया की तरफ से शोर-शराबा किया जा रहा है। ये स्पोर्ट को स्पोर्ट नहीं समझते, सियासत घुसेड़ देती हैं, ये दुश्मनियाँ पर्सनल जो हैं वो यहाँ पे ले आते हैं। तो आपके जो प्लेयर हैं उनका करैक्टर जाकर देखें ना, वो क्या साले ग्राउंड में क्या हरकतें कर रहे हैं। हारिस राऊत जो है वो किस तरह के इशारे करता है, फरहान साहबज़ादा जो है इक्का-दुक्का उसने सेंचुरी मार ली तो किस तरह के इशारे किए। हमारे प्लेयर जो ग्राउंडों में करते हैं वो अवाम को भी नज़र आना चाहिए। सियासत की बात की है ना, तो सियासत तो पाकिस्तान भी सियासत ही बीच में ले गया था ना जी। इंडिया से जीतना है मैच और बेशक वर्ल्ड कप हार जाओ, इंडिया से मैच, वो सियासत नहीं है। अगर आपने किसी को जो है मोटिवेट करना ही है, तो पुशअप करना ही है, तो कहें ना कि भाई आप वर्ल्ड कप लेके आना, सब टीमों से जीतना। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि इंडिया से जीत जाना, बाकी बेशक हार जाना, तो ये सियासत नहीं है। और खैर,
सिंपल सी बात है भाई, अगर पाकिस्तानी को फ्रेंचाइज होती, जो कि नहीं है, इस काबिल कोई भी नहीं है कि खरीदे, अगर कोई होती मिसाल के तौर पे, तो उसने भी अगर इंडियन किसी को खरीदा होता ना, उसकी भी पाकिस्तान में ऐसे ही जो है वो अवाम लगी होती। पोस्टों पे पोस्टें उसके खिलाफ बाइकआउट करना, ये वो, उनको उसको गालियाँ देना, तो यही चल रहा। तो ये उनको पता होना चाहिए था सनराइज़ को कि ये मतलब कि नहीं हमारे फ़ायदे में नहीं है, हमें ये नहीं पंगा लेना चाहिए। हाँ, बड़ा टॉप का कोई होता ना, कोई बॉलर होता यार, बड़ी उसकी बॉलिंग होती, तब भी कहते यार इसका बॉलिंग जो है वो देख के इन्होंने उसको खरीदा है। बेशक वो पाकिस्तान का है लेकिन बॉलर बहुत अच्छा है जी, वो किसी को टिकने नहीं देगा, सनराइज़ को ऊपर लेके जाएगा, हमारी टीम को ऊपर लेके जाएगा, फिर भी वो रिस्क लेते सनराइज़ वाले, तो वो एक अलग बात थी। अबरार के लिए रिस्क ले लिए। खैर, बहुत ही हैरानकुन बात। तो बहरहाल ये है कि दूसरी बात, पाकिस्तान में वही सिक्योरिटी वाला रीज़न है कि टीटीपी भाई हर जगह दंदनाती फिर रही है, स्लीपर सेल है उनकी। अफ़गानी जो तालिबान है, उन्होंने भी कह दिया पाकिस्तान में हम हमले कर सकते हैं और हम हमले करेंगे, और ड्रोन का भी हमला कभी जो है वो फट रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तानी ज़ाहिर है इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, वो किसी भी जगह कुछ भी हैपन हो सकता है। स्लीपर सेल जो यहाँ पे मौजूद है उनके, टीटीपी के लोग मौजूद हैं आगे-पीछे, तो वो ये हमले कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है खतरा तो है। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने कहा है कि पेशावर वाली साइड पे बिल्कुल नहीं जाके खेलना, तो बात भी ठीक है, वहाँ पे कोई पता नहीं चलेगा कि कहाँ से, बेशक सिक्योरिटी पूरी दे दें, लेकिन स्लीपर सेल होते हैं, इनका कई बार नहीं भी पता चलता कि वो कहाँ से निकल आएँ और कहाँ पे आके फट जाएँ। तो किसी को भी, एक प्लेयर को भी कुछ नुकसान हो गया, तो वो किस तरह, पाकिस्तान ज़ाहिर है पूरा बदनाम हो जाएगा, और पाकिस्तान किस तरह भरपाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये है कि टीटीपी तो हमेशा यही चाहेगी कि ये गवर्नमेंट बदनाम हो जाए, पाकिस्तान बदनाम हो, वो मौका जाने नहीं देगा, वो इस चीज़ की चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ वाक़ई ठीक है कि अगर पीएसएल करवाना भी है, तो किसी एक इधर जो है वो लाहौर वाली साइड पे करवा लें, और पूरे लाहौर को जो है बाहर से सिक्योरिटी फराहम करें। तो तभी का हो सकता है, नहीं तो यकीन करें अगर कोई हैपन हो गई, तो इसमें पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज़्यादा रेपुटेशन जो है वो क्रिकेट के हवाले से, मतलब कि ये सिक्योरिटी के लेवल के हवाले से, जो लोग आ रहे हैं उन हवाले से बहुत ख़राब हो जाएगी। और मेजर साहब तो कह रहे थे ना कि चाइनीज़ वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टीटीपी नहीं है। यहाँ पे सारी ये टीटीपी है, तो ये स्लीपर सेल है उनके, और वैसे भी क्लैशेज़ जो हैं ना वो चल पड़े हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान तो कोई मौका ऐसा जाने नहीं देगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी हैपन करवा देगा, लेकिन कहेगा कि मैंने तो नहीं किया। क्योंकि अगर वो अपने सर लेगा तो सारी तो फिर ज़ाहिर है उस पे गिरेंगे ना, जो भी होगा मलबा। हुँ। लेकिन वो अपने सिर नहीं लेगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान में हैपन होगी, पाकिस्तान ने जो है वो उनको बुलवाया, पाकिस्तान के मेहमान थे, पाकिस्तान ने उनको सिक्योरिटी फराहम करने का वादा किया। तो अगर नहीं वो कामयाब हुए, ज़रा-सी भी चूक हो गई, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। ये इसलिए पीएसएल जो है अगर होना भी चाहिए, तो लाहौर में सिर्फ करवा लें, उधर रहने दें, फिर वक़्त उधर वो माहौल नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो पेशावर है, इसलिए वो अलग सूबा है, इसलिए हम अपने पंजाब में करवाना चाहते हैं, इस वजह से नहीं, सिक्योरिटी लेवल की वजह से। क्योंकि वहाँ पे क्वेटा में बीएलए है भाई, तो वो जो है वो अगर कुछ उसने हैपन कर दी, टीटीपी ने हैपन कर दी, तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएँगे। और रही बात दूसरी परेड की, इन्होंने परेड की बात की कि डर की वजह से जो है वो ये ख़त्म की है, दोनों वजह हो सकती हैं। क्योंकि पेट्रोल की भी शॉर्टेज है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो जहाज़ भेजा गया प्राइवेट, उन्होंने कौन-सा शर्म की है कि पेट्रोल जो है वो है नहीं है, तो लेकिन फिर भी भेज दिया है। और पेट्रोल अगर शॉर्टेज है, वाक़ई है इस चीज़ की शॉर्टेज, और इसमें कोई शक नहीं है। तो उस वजह से भी हो सकता है कैंसल हुई हो, लेकिन दूसरी एक बड़ी वजह और ये भी है कि टीटीपी और अफ़गानिस्तान के साथ जो क्लैशेज़ चल रहे हैं, वो मौका ढूँढ रहा है। मौका अगर उसको मिलता है, जहाँ पे सारे एक साथ इकट्ठे हों, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करने की, हैपन होने की जो है वो नौबत आ सकती है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर भी नुकसान पाकिस्तान का होगा। तो वो मौका कभी भी टीटीपी या अफ़गान तालिबान जो है, वो हाथ से नहीं जाने देंगे। तो बेहतर ये है कि डिले हो जाएँ, तो मामलात जो हैं वो ठीक ही रहें, नहीं तो काम ख़राब ही होगा। ये पीएसएल को लेके भी और ये परेड को लेके भी,
क्योंकि वो ऐसी जो मौके हैं, ऐसे मौके उनकी तलाश में हैं। उनके स्लीपर सेल मतलब हर जगह मौजूद है, कोई पता नहीं है कि कहाँ पे है, वो एक्टिव हो जाए, उसको एक्टिव कर दें, कोई पता नहीं है। और बाकी रही सिक्योरिटी अपना सऊदी अरब के साथ जो है वो मामलात इन्होंने ज़िक्र किया बीच में। तो मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक सऊदी मशीर हैं, पता नहीं या कोई फॉरेन मिनिस्टर हैं या पता नहीं क्या है, मुझे तो कौन-सा पता चलता है, अपना नहीं पता पाकिस्तान का तो कि कौन किस ओहदे पे है। सीधी-सी बात है यार, नहीं ज़हन च रहता ना, तो हँसने लग जाता है ना ये। तो बहरहाल ये है कि वो अपना क्या बात कर रहा था यार? हँसा ना करो। उसने सऊदीया की बात कर रहा था कि सऊदी जो है वो पैक जो है वो हाँ। कह रहे थे कि मेजर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो मैं उसकी बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि हमने अभी तक एक्टिव नहीं किया, पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा है। मतलब ईरान अगर इसी तरह जारी रखेगा, ईरान ख़त्म नहीं करेगा तो हमारे पास है, हमने एक्टिव कर लेना है और पाकिस्तान जो है वो साथ जो मुआहिदा है वो एक्टिव हो जाएगा फिर। तो फिर ज़ाहिर है हमले हो जाएँगे और वो हम नहीं चाहते कि हमले हों। ये सऊदी एक किसी वज़ीर की जो है वो कोई इंटरव्यू में वो बात कर रहा था। तो उससे अंदाज़ा मैंने मतलब कि वो देखा तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये अभी मतलब एक्टिव नहीं हुआ ये। जो मतलब अब मेजर साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने हेल्प नहीं की, उन्होंने माँगी। तो वो कह रहे हैं अभी एक्टिव ही नहीं किया हमने। तो अब क्या सही है, क्या गलत है? ये तो आगे वक़्त ही बताएगा। अब एक्टिव होता है अगर क्योंकि रात को फिर सऊदीया पे हमले हुए और जो गैस की तनसीबात सॉरी पेट्रोल की रिफाइनरी जो हैं उन पे तो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ईरान की तरफ से क्योंकि ईरान की गैस पे हमला हो गया था ना रात को तो उसने भी 4 मुल्कों में जो है हमला किया। दुबई, अबू धाबी मेरे ख़्याल उसके बाद कतर और सऊदी अरब। तो कतर की जो गैस है ना वहाँ पे भी एक जो है मिसाइल लग गया जाके 5 उन्होंने भेजे, 4 इंटरसेप्ट किए, ये कतर का बयान है। तो एक जो है वहाँ पे लगा आग भड़क उठी है वहाँ पे भी। अब गैस पाकिस्तान की तकरीबन ज़्यादातर जो है वो उधर से ही आती है। तो ज़्यादातर मुल्कों की गैस जो है वो कतर से ही आती है। एलपीजी गैस जो कि इंडिया में भी काफ़ी सारा जो है वो आधी से ज़्यादा उधर से ही आती है। तो वो बहुत बड़ा मसला बन चुका है, वो बंद फिर करनी पड़ जाएगी, तो शॉर्टेज हो जाएगी। तो बाकी बात रही कि ईरान के भी ऊपर हुआ, तो उसके बाद उन्होंने इस तरह हमले शुरू कर दिए। सऊदी अरब के ऊपर भी हुआ, सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट कर दिए लेकिन एक थोड़ा-सा रिफाइनरी के पास जो है वो गिरा, मलबा जो है, तो उससे भी आग थोड़ी बहुत लगी थी। लेकिन बात ये है कि अगर इसी तरह जारी रहा तो वाक़ई उन्होंने एक्टिव कर लेना है और पाकिस्तान को फिर साथ देना चाहिए क्योंकि वचन दिया हुआ है, ऐहद किया हुआ है, तो वो पूरा करना चाहिए फिर अगर सऊदीया कहेगा तो। फिर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा भाई, फिर पाकिस्तान भी इस जंग में मतलब के बीच में आ जाएगा। ईरान को चाहिए रुक जाए। ईरान अगर करता रहा तो आखिरकार उनको रिप्लाई देना ही पड़ेगा। अभी तो वो खामोश है। पहले तो चले ठीक था कि ईरान ने कुछ चीज़ें कही हैं कि कुछ जो हमले हैं वो ईरान ने कबूल ही नहीं किए, उसने कहा मैंने नहीं किए। रिफाइनरी जो सऊदी की है, जो डिस्ट्रॉय हुई है, उसके ऊपर जो हमले हुए हैं, ईरान ने उसके ऊपर माज़रत भी की, बात भी की है सऊदी किसी वज़ीर से और उससे कहा है कि हमने नहीं किया, तो चलें वो मान लेते हैं। लेकिन अभी जो आप ड्रोन हमले का वो कंटिन्यू कहता है कर कि रहे हो हमने वो चीज़ ना ड्रोन सिर्फ़ कराओ। जो है वो हमने सऊदीया पे नहीं फेंके, हुँ, बाकी मिसाइल आते हैं। वो जो अमेरिका की तनसीबात थी वहाँ पे उन्होंने माना है कि हमने मिसाइल मारे हैं। तो लेकिन वो जो इनका प्राइवेट कोई जगह है वहाँ पे नहीं किया लेकिन रिफाइनरी जो पहले हुआ था वो नहीं मान रहे लेकिन अभी जो मिसाइल आए हैं वो फिर रिफाइनरी को उड़ाने निकल क्योंकि वहाँ पे भी रिफाइनरी को उड़ाया जा रहा है गैस की तनसीबात को उड़ाया जा रहा है तो वो ये बदले ले रहे हैं इनसे कि गैस खत्म होगी तो दुनिया में पैनिक फैलेगा ऑयल महंगा होगा ऑयल खत्म होगा तो पैनिक फैलेगा तो उन पे जोर दिया जाएगा जंग बंदी होगी और उनको यहाँ से निकालने की हम शर्त रखेंगे कि यहाँ से निकालें अमेरिका को ये ईरान की स्ट्रेटजी है। लेकिन ये ना हो कि अरब ममालिक जितने भी हैं ये इकट्ठे होके ईरान पे हमला कर दें और ये अमेरिका जो है वो हाथ जो है वो अपने झाड़ के जो है वो निकल जाए इज़राइल भी और ये सऊदीया, पाकिस्तान और ये ईरान आपस में ही लड़ रह जाएँ। यही ओपिनियन है जी। कमेंट सेक्शन भी ओपन होगा आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।